जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2026 का स्पॉट राउंड को लेकर के ऑफिशियली डीजीटी की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिलेगा, कैसे कॉलेज मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ जाकर के आपको कॉलेज अलाउड होगा, क्या कॉलेज जो है वो आरक्षण के बेसिस पर मिलेगा, सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियली नोटिस जो है वो डीजीटी की तरफ से जारी कर दिया गया है और ऑफिशियली मेमोरेंडम जो है आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 अगस्त से आपका 5 अगस्त तक स्पॉट राउंड चलने वाला है। अब कॉलेज आपको कैसे अलाउड किया जाएगा, क्या आपको नियरेस्ट एनएसटीआई से एडमिशन मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं है, सारे डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कट ऑफ जो है वो आप सभी को 20 नंबर पर भी जनरल से आप आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने वाला है। कौन कौन सी ट्रेड का कट ऑफ यहाँ पर डाउन गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ ट्रेड का यहाँ पर कट ऑफ डाउन है, तो वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। CS से कंप्यूटर साइंस, ड्रेस मेकिंग है, फ्रूट्स वेजिटेबल वाला है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफरेंट जो है आप देख पा रहे होंगे, सीट मेटल वर्कर है, वुड वर्क टेक्नीशियन है। तो उनका जो कट ऑफ है, जनरल वालों का 20, EWS OBC का 15 और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप का 10 है। बाकी अदर जो कैंडिडेट हैं, अदर जो ट्रेड हैं, उनका जो कट ऑफ गया है वो यहाँ पर 33, 29, 20 गया है। और ये कौन सा कट ऑफ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, पार्टिसिपेट यानी कि आपका जो है कट ऑफ है वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का कट ऑफ है। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि कैसे, कहाँ जाना है, कब जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग जो होगा स्पॉट राउंड का वो कैसे होगा, आपको कैसे कॉलेज जो है मिलेगा। 5th नंबर पर आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। देखिए क्या होगा, 3 तारीख को आप जब जाएंगे तो 1 बजे से पहले जितने भी विद्यार्थी उपस्थित होंगे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, यानी कि आपको क्या करना है, 3 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ही अपने NSTI या ITOT में प्रवेश लेने के लिए पहुंच जाना है, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, जिसमें आपका सीट अवेलेबल है। ध्यान रहे, जिस कॉलेज में आपका 1 भी सीट है या फिर 2 सीट हैं या 3 सीट हैं और वहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है चले जाएं। कितने बजे तक? सुबह चले जाएं मॉर्निंग में, और 1 बजे से पहले जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म फिल करके और अपना जो है डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो वहाँ उपस्थित होकर रिपोर्ट करना है। क्लियर हो गया? पहले क्या करना है, उपस्थित होकर रिपोर्ट करना है, तो उसी दिन आपको क्या होगा, कॉलेज अलाउट होगा। ध्यान रखेंगे, स्वयं उपस्थित होकर आपको 1 बजे से पहले करना है। तो यदि कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए स्पॉट राउंड के पहले दिन जाता है और 1 बजे के बाद पहुँचता है और वहाँ जाकर रिपोर्ट करता है, तो उसकी मेरिट पर दूसरे दिन विचार किया जाएगा। उपलब्धि के यानी कि सीट उपलब्ध है तो उस पर दूसरे दिन विचार किया जाएगा। ध्यान रहे, पहले दिन 1 बजे तक ही फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन 1 बजे के बाद आने वाले स्टूडेंट का फॉर्म भी सबमिट होगा। यदि सीटें अवेलेबल हैं, उसकी दूसरे दिन उसकी सीटों पर विचार किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल ही चेंज किया गया है, कोई भी संस्थान किसी अन्य संस्था में अभ्यर्थी को जो है प्रवेश देने का अधिकार नहीं रखेगा। प्रत्येक संस्था केवल अपने संस्थान में फिजिकली रिपोर्ट को ही प्रवेश देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी आपका एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट दूर नहीं जा पा रहे हैं। मान लीजिए आप चेन्नई नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप जो है गोवा नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड का पहला दिन आपको जाना है। जिस भी पास के NSTI में आपका सीट खाली है और आप वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एक भले ही सीट आपकी 1 सीट अवेलेबल हो, तो आप वहाँ जाकर के भी उसमें जो है पार्टिसिपेट करें। तो दोपहर के 1 बजे तक क्या होगा, देखिए 3 तारीख को क्या होगा, दोपहर के 1 बजे तक अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे, उसके बाद उनको जो है पात्र अभ्यर्थियों को ट्रेडवार जो है मेरिट की सूची जो है तैयार कर दी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी क्या होगा, आपकी जो है 1 बजे तक फॉर्म सबमिट होगा, 1 बजे के बाद जो है आपका 2 बजे के आसपास आपको जो है आपकी मेरिट तैयार करके आपको मेरिट के बेसिस पर कॉलेज जो है अलाउड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीटों का जो आवंटन है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। क्लियर? इतना सब समझ गए? उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, जो अभ्यर्थी 1 बजे के बाद पहुँचे हैं, मान लीजिए पहुँचे हैं या फिर उनको सीट भी अलाउट नहीं हुआ है, यानी कि 1 बजे तक सीट भी अलाउट नहीं हुआ है और 1 बजे के बाद पहुँचे हैं, उन अभ्यर्थियों पर स्पॉट राउंड के दूसरे दिन के लिए विचार किया जाएगा। क्लियर? तो स्पॉट राउंड का दूसरा दिन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, दूसरा दिन
किन कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है? जो पहले दिन 1 बजे के बाद आवेदकों के अतिरिक्त और दूसरे दिन दोपहर 1 बजे के बाद पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए थे। क्लियर हो गया ना? यानी कि पहले दिन 1 बजे के बाद जो आवेदकों ने के अतिरिक्त, यानी कि जो 1 बजे के बाद पहुंचे थे और उसके बाद भी पहुंचे थे, दूसरे दिन भी दोपहर 1 बजे तक पहुंचे हैं। क्लियर? मान लीजिए आप 3 तारीख को गए 1 बजे के बाद और दूसरे 4 तारीख को भी गए आप दोपहर 1 बजे तक, तो दूसरे दिन क्या गए दोपहर 1 बजे तक पहुंचे, तो ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि 3 तारीख के 1 बजे के बाद के और 4 तारीख के 1 बजे के पहले के सभी कैंडिडेट के आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। क्लियर? और यदि सीट उपलब्ध हो तो प्रवेश समिति रिपोर्ट करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को ट्रेडवार सूची की मेरिट तैयार करेगी यदि सीट होगी तो। और सीट नहीं होती है, जिन छात्रों को सीट आवंटित नहीं होगी उन्हें संस्था में अपने लॉगिन के माध्यम से प्रोविजनल देंगे। यानी कि सीट आवंटित होगी, जिन कैंडिडेट को हो जाएगी उनको तो प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, बट शेष अभ्यर्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है परेशान हैं। तो शेष अभ्यर्थियों के विवरण क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने तो डॉक्यूमेंट्स लगाए, सबमिट करे 1 बजे तक और आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, तो शेष अभ्यर्थियों के विवरण संस्थान दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच निमी पोर्टल पर लॉगिन से दर्ज करेगा। क्लियर हो गया ना? क्या करेगा? 3 बजे से 7 बजे के बीच निमी पोर्टल पर आपके लॉगिन से दर्ज करेगा। और किन कैंडिडेट का दर्ज करेगा? जो फिजिकली उपस्थित हुए थे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था, उन्हीं का जो है लॉगिन करके जो है डाटा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए आगामी चॉइस फिल करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिल प्रक्रिया आगे क्या होगी। मान लीजिए आपको 3 तारीख को आप गए, क्लियर, 1 बजे के बाद गए, कॉलेज नहीं मिलता है, 1 बजे के पहले भी गए, फॉर्म सबमिट किया 3 तारीख को, लेकिन कॉलेज नहीं मिला, और दूसरे दिन 4 तारीख को गए और आपको वहाँ सीट नहीं अलाउट होता है, तो आपको जो है यानी आपने डाटा अपना जो है कॉलेज वालों को दिया, आपने मेरिट पार्टिसिपेट तो किया, बट आपको कॉलेज नहीं मिला या फिर आप देरी से पहुँचे। क्लियर? तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपको फिजिकली आपका जो है निमी पोर्टल पर वो लॉगिन करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट जो उनको सबमिट करा रखे हैं तो वो आपका नाम चढ़ाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए आगामी चॉइस फिल प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, तो वो क्या करेंगे? निमी पोर्टल पर चढ़ा देंगे। और निमी पोर्टल पर जो अन्य जो कॉलेज होंगे, जो अन्य संस्थान होंगे, यानी कि मान लीजिए NSTI चेन्नई में खाली है आपकी वो सीट, या फिर NSTI हैदराबाद में खाली है, या फिर देहरादून में खाली है, या फिर आपका बड़ौदा में खाली है, तो उसमें क्या होगा? चॉइस फिल करने के लिए आपको जैसे काउंसलिंग हुआ था 3rd राउंड की, इसी तरीके से मतलब कि वही कैंडिडेट ध्यान रहे वही चॉइस फिल कर पाएंगे जो फिजिकली रूप से कॉलेज में उपस्थित हुए थे। क्लियर? अब नोट कर लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट को इस पर डाउट होगा। इस दस्तावेज में शेष अभ्यर्थी की बात हो रही है, रिमेनिंग कैंडिडेट से, आज से उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने स्पॉट एडमिशन के लिए इच्छित संस्था में शारीरिक रूप से यानी फिजिकली रूप से रिपोर्ट किया, लेकिन सीट उपलब्ध न होने के कारण उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? तो फिर क्या होगा? तो आपको चॉइस फिल करने वो कॉलेज वाले चढ़ाएंगे 7 बजे तक, उसके बाद केवल चेक इन के किए गए अभ्यर्थी, यानी कि जब कॉलेज वाले चढ़ा देंगे तो चेक इन आपका क्या हो जाएगा? चेक इन हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चॉइस फिल का विकल्प निमी पोर्टल पर कब से कब तक खुलेगा? तो निमी पोर्टल पर ही आपको फिर क्या करना होगा? 4 तारीख को 4 अगस्त से लेकर के शाम 8 बजे से 5 अगस्त शाम 4 बजे तक खोला जाएगा, और वहाँ पे आपको अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करने होंगे, यानी कॉलेज चुनने होंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? उसके बाद निमी अभ्यर्थियों की मेरिट और उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर क्या होगा? 5 तारीख को ही 5:30 बजे स्पॉट राउंड की मेरिट जो है आपकी पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउट किया गया है। क्लियर? ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्पॉट राउंड में सीट आवंटन के लिए संस्था व ट्रेड की सभी रिक्त सीटों के लिए देखिए सिंगल पोल माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आरक्षण नीति लागू नहीं की जाएगी। जो आप जो देख पा रहे होंगे, चेक इन, जिन कैंडिडेट का चेक इन होगा और वो कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, उसके बेसिस पर जो कॉलेज अलाउट होगा वो मेरिट के आरक्षण के आधार पर लागू नहीं होगा, यानी कि वो जनरल में ही सारी सीटें काउंट होंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जो है इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी अभ्यर्थियों के लिए। आवंटित संस्था में भौतिक फिजिकली, अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है और स्पोर्ट राउंड में भी मिला है, वो सभी क्या करेंगे 10 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है प्रवेश काउंसलिंग, देखिए फिजिकली एडमिशन ले लेंगे अपनी संस्था में जिसमें भी उनको एडमिशन मिला है। क्लियर, 10 से 14 तक फिजिकल एडमिशन चलेगा फाइनल वालों का, यानी कि फाइनल एडमिशन आपका होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं स्पोर्ट राउंड में वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। निमी का, देखिए ये स्पोर्ट राउंड के लिए भी है और फाइनल एडमिशन वालों के लिए भी। तो ये निमी का जो है अलॉटमेंट लेटर जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में मिला है, बट जिनको अभी स्पोर्ट राउंड में नहीं मिला है तो इसको छोड़ देंगे। बाकी फीस काउंसलिंग आपको लेके जानी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नंबर था आपका, मार्क्स प्रिंट लेके जाना है, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे, और बाकी जो ITI है, 10th है, डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर जाएंगे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट कब लेके जाना है तो वो आपको 10 से 14 के बीच लेकर के जाना है, यदि नहीं है तो। क्लियर, फ़ोटो लेकर के जाने हैं, 2 से 4 फोटो आप लेकर के जाएंगे, बस इतना आपको लेकर के जाना है, बाकी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर, ये जो है ऑफिशियली जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आप देख पा रहे होंगे DGT की तरफ से ऑफिशियली मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, इसको मैंने जो है आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी नेक्स्ट है स्पोर्ट राउंड के माध्यम से सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फीस का भुगतान भी, मान लीजिए किसी ने फीस पेमेंट ही नहीं किया है, जिनका कट ऑफ जो है डाउन गया है, तो वो उनका जो है कहाँ पर होगा, लॉगिन डैशबोर्ड के माध्यम से ही फीस जो है का भुगतान करना होगा, और उसके बाद आपको जो है केवल सफल शुल्क भुगतान के बाद ही प्रोविजनल लेटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपकी जो क्लासेस लगने वाली हैं वो 17 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ अभी भी आप सभी जो है समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।